हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। आपका हमारे चैनल के सुमन क्रिएशन में स्वागत है। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हम बहुत ही आसान तरीके से बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग है वो करना सीखेंगे। तो हम पहले फैब्रिक को ओपन करते हुए इसको डबल फोल्ड करेंगे। हम जो ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं वो 33 साइज के लिए करने जा रहे हैं। तो 33 का हम यहाँ पे 4 हिस्सा लेंगे। तो आप देखिएगा 4 हिस्सा हमारा आ रहा है वो 8 इंच 2 सूता आ रहा है। और इसमें हम 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे टोटल आ जाएगा 10 इंच 2 सूता। 10 इंच 2 सूते पे एक मार्किंग कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा जो फैब्रिक है वो ख़राब नहीं होता है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 10 इंच 2 सूते पे एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो आप पे मार्किंग की है वहाँ से पकड़ते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने 33 साइज के लिए जो फोल्डिंग की है वो 10 इंच 2 सूते पे की है। अब हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमें को 13 इंच तैयार चाहिए। तो 13 इंच में हमने यहाँ पे 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है। तो 15 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ जब शोल्डर जॉइंट करेंगे तब चला जाएगा। और 1.5 इंच हमने यहाँ पे नीचे फोल्डिंग के लिए लिया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए मार्किंग हम 5.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि जो हमारा नेक है वो डीप है। तो डीप नेक में हम 5.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी 5.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। और आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे वो 6 इंच में से 2 सूता कम लेते हुए करेंगे। तो 6.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे इन मार्कों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन निकल के आई है। तो अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप देखिएगा जो हमारी चेस्ट आ रही है वो 33 इंच है। तो 33 का हमको यहाँ पे 4 हिस्सा लेना है। आपकी जो भी चेस्ट है उसका आप 4 हिस्सा लेते हुए मार्किंग कीजिएगा। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे 4 हिस्सा लेते हुए 8 इंच 2 सूते पे एक मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया तो 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी आ रही है वो 28 इंच आ रही है। तो 28 का हम यहाँ पे 4 हिस्सा लेंगे तो 7 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 1 इंच हम यहाँ पे फ्लैट्स के लिए मार्किंग करेंगे और 2 इंच हमने यहाँ पे सिलाई मार्जिन लिया है तो सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे फिटिंग वाले मार्क को फिटिंग वाले मार्क से मिलाते हुए एक मार्किंग कर लेंगे और सिलाई वाले मार्क को सिलाई वाले मार्क से मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देंगे। तो आर्म होल में गोलाई देंगे वो हम 1 इंच 2 सूते पे देंगे। तो हम 1 इंच 2 सूते पे एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेते हुए एक मार्किंग करेंगे। तो आप देखिएगा हम इन स्टेप को डबल फोल्ड करते हुए एक मार्किंग कर लेंगे, इसका हाफ निकाल लेंगे ऐसे करते हुए। और अब हम यहाँ पे आर्म होल में गोलाई दे देंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम इन मार्कों को मिलाते हुए आर्म होल में गोलाई देनी है। तो आप देख सकते हो हमने आर्म होल के लिए जो गोलाई वो दे दी है। अब हम फ्रेंड्स इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे पीछे के पल्ले की कटिंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे के पल्ले के लिए मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हो हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे तो पीछे के पल्ले से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए फोल्ड करेंगे।
तो आप देख सकते हो जो खुला भाग है वो हमने आपकी तरफ रखा है और जो बंद भाग है वो अपनी तरफ रखते हुए इसको फोल्ड किया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे 2 सूते पे एक मार्किंग करेंगे। ये मार्किंग हम आई हुक की पट्टी के लिए कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो आई हुक की पट्टी के लिए मार्किंग है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे पीछे के पल्ले को उठाएंगे और इसके ऊपर रख लेंगे। तो हमको यहाँ पे करना क्या है, जो हमने आई हुक की पट्टी के लिए जो मार्किंग की है उसको छोड़ते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। बेल्ट वाले ब्लाउज में हमको पीछे के पल्ले से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करनी होती है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम 1 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ये हमारा जब बेल्ट अटैच करेंगे तो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो पीछे का और आगे का पल्ला हमारा यहाँ पे बराबर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बना लेंगे और यहाँ पे साइड में से भी हम एक मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जब हम कटिंग करेंगे तो आसानी रहेगी। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम फ्रेंड्स पीछे के पल्ले को उठा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए मार्किंग हमें यहाँ पे आई हुक की पट्टी के लिए जो मार्किंग की है उसको छोड़ते हुए करना है। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम इसको छोड़ते हुए 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और हम यहाँ पे जो लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे वो 6 इंच 2 सूते पे करेंगे। आपको जो भी नेक की लंबाई रखनी है आप उतनी रख सकते हो। और नीचे की तरफ जब हम मार्किंग करेंगे वो उसमें से 2 सूता बढ़ाते हुए करेंगे। तो हम 3 इंच में से 2 सूता कम लेते हुए मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम एक राउंड शेप दे देंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे तीरे के लिए मार्किंग करेंगे। तो तीरे के लिए मार्किंग हम कितने इंच पे करें, तो ये भी सभी के डाउट रहता है। तो ये डाउट भी आज मैं क्लियर करूंगी कि हम तीरे के लिए मार्किंग कितने इंच पे करें। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम 33 साइज में हम तीरे के लिए मार्किंग करेंगे वो कितने इंच पे करेंगे ये बताऊंगी। तो आपको करना क्या, आप इसका मेजरमेंट जरूर लीजिएगा। तो आपको इसका नाप लेना ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि अब जब भी आप ब्लाउज बनाओगे तो ब्लाउज की फिटिंग अच्छी तरीके से आएगी। अगर आप बिना मेजरमेंट के तेरे का नाप लेते हो तो आपको ब्लाउज अच्छी फिटिंग के साथ तैयार नहीं होता है। आप देखिएगा फ्रेंड्स, 33 साइज के लिए भी सभी के लिए जो तीरा लेते हैं वो सभी के लिए सेम नहीं आता है, अलग अलग आता है। तो आप उसका नाप जरूर लीजिएगा। अगर आप 2 कस्टमर का अगर आप मेजरमेंट ले रहे हो, उनका नाप ले रहे हो, तो आप देखिएगा उनका जो चेस्ट है वो 33 इंच आएगा। लेकिन जब आप उनकी कमर का मेजरमेंट लोगे तो कमर उनकी 28 आएगी या 29 इंच आएगी, उनकी बराबर कमर नहीं आएगी। तो उसी तरीके से आप उनका जो तीरा आता है वो भी बराबर नहीं आता है। तो आप तीरे का आप मेजरमेंट जरूर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लाउज बनाते हैं उसकी फिटिंग अच्छी तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आती है। तो जो भी आपका मेजरमेंट आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कीजिएगा। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, आप इसका नाप जरूर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है 33 साइज के लिए वो 11.5 इंच आ रहा है। तो 11.5 इंच में हम यहाँ पे 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और 12.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा नीचे की तरफ जब बेल्ट अटैच करेंगे तब चला जाएगा और हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। तो आप देखिएगा हमारा जो तीरा है वो 11.5 इंच को हमको रेडी मिल जाएगा। तो आप तीरे का नाप जरूर लीजिएगा। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे आयुक की तरफ जो मार्किंग करेंगे वो 1 इंच पे करेंगे। तो आयुक की तरफ हमको जो डाउन करना होता है वो 1 इंच पे करना होता है। तो 1 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और कमर की तरफ जो मार्किंग करेंगे वो हाफ इंच पे करेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हाफ इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने 1 इंच पे मार्किंग की है उस वाले मार्क को मिलाते हुए हम यहाँ पे राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर भी हम कमर की तरफ भी मार्किंग कर लेंगे। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, अपने हल्के हाथों से मार्किंग करते जाएंगे और वह हाफ इंच पे जो मार्किंग की है उस मार्क से मिला लेंगे।
अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो चारों टक्स के लिए मार्किंग करने के लिए हमको यहाँ पे एक टक्स पॉइंट निकालना होता है। तो हम कितने इंच पे मार्किंग करें टक्स के लिए, तो ये भी सभी के डाउट रहता है। तो ये डाउट भी आज मैं क्लियर करूँगी आपको फ्रेंड्स, एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँगी। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम टक्स के लिए मार्किंग करेंगे तो कितने इंच पे करें, तो इसका भी आप नाप लीजिएगा। इससे क्या होता है कि सभी साइज में, एक ही साइज में भी अलग अलग हमारा जो टक्स है वो भी निकल के आता है। तो आप इसका भी नाप जरूर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे जो टक्स के लिए मार्किंग करेंगे वो 9.5 इंच पे करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो टक्स आ रहा है वो कितना इंच आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। तो हम इसमें हाफ इंच ऊपर की तरफ शोल्डर जॉइंट को निकालते हुए हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। हमने यहाँ पे जो टक्स के लिए मार्किंग की है वो आई हुक की तरफ से कितने इंच पे आनी चाहिए, तो ये भी बताऊंगी। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी आई हुक की तरफ से जो मार्किंग आनी चाहिए वो कितने इंच पे आनी चाहिए। तो जो भी आपकी चेस्ट है उसमें आपको 10 का भाग देना है। तो 10 का भाग देने के बाद आपका जो भी मेजरमेंट आता है वही आपको यहाँ पे मेजरमेंट रखते हुए यहाँ पे इसके लिए मार्किंग कर लेनी है। तो आपकी जो भी चेस्ट हो, 4000, 3600, 3800, 3200, कोई भी साइज हो, उसमें आपको 10 इंच का भाग देना है। तो आप देखिएगा 33 इंच में हम यहाँ पे 10 का भाग दे देंगे। तो 10 का भाग देने के बाद हमारा जो भी मेजरमेंट आ रहा है, तो आई हुक की जो हमने मार्किंग की है पट्टी के लिए उसको छोड़ते हुए हमको यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे जो मार्किंग करेंगे वो 3 इंच 3 सूता लेते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स एक सीधी लाइन बना लेंगे। आपको हमारा वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे चारों टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो चारों टक्स के लिए मार्किंग हम कितने इंच पे करें, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल के आ गया है। तो अब हम यहाँ पे इस वाले सेंटर पॉइंट से मार्किंग करेंगे, वो 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, और नीचे की तरफ हम जो मार्किंग करेंगे वो आप चाहे तो हाफ इंच पे कर सकते हो, और आप चाहे तो 1 इंच पे भी कर सकते हो। ये आप पे है, तो आप हाफ इंच पे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, और 1 इंच पे भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 इंच पे कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ पर जो मार्किंग करेंगे वो हम 1.5 इंच पे करेंगे, और इसको हम थोड़ा आर्मोल की तरफ ले जाते हुए करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने चारों टक्स के लिए मार्किंग को कंप्लीट कर ली है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे इन मार्कों को मिलाते हुए टक्स के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे दो दो सूत्र पे एक मार्किंग करेंगे, और नीचे की तरफ जब हम स्टिच लगाएंगे तो हमको यहाँ पे 1 इंच कपड़ा पकड़ते हुए स्टिच लगानी है। तो आप देखिएगा हम हाफ इंच पे एक मार्किंग करेंगे, दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। और इस वाले टक्स के लिए मार्किंग करेंगे वो हम थोड़ा तिरछे में लेते हुए करेंगे। तो इसके लिए भी जो मार्किंग करेंगे वो हाफ इंच पे ही करेंगे। हमको यहाँ पे सिंपली करना है क्या है, हमको तीनों टक्स को में जो कपड़ा पकड़ना होता है वो हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए स्टिच लगानी है, और नीचे की तरफ हमको 1 इंच कपड़ा पकड़ते हुए स्टिच लगानी है। अगर आप बेल्ट को सिंगल ही रखना चाहते हो तो आप यहीं से जो मार्किंग की है वहां से आप कट कर लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है, तो मैं यहाँ पे बेल्ट को डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे लगाऊंगी। तो आप देखिएगा मैं यहाँ पे बेल्ट को वो डबल फोल्ड करूंगी। तो नीचे की तरफ हमने यहाँ पे जो फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया था वो 1.5 इंच लिया था, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, और जो हमने 1.5 इंच पे मार्किंग की है उसको निकाल देंगे। तो आप देखिएगा हमारा जो बेल्ट है वो कितना तैयार होगा, हमारा 1.5 इंच का तैयार होएगा, क्योंकि हाफ इंच हमारे ऊपर की तरफ जब बेल्ट अटैच करेंगे तब चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे रेडी बेल्ट मिलेगा वो 1.5 इंच का तैयार मिलेगा। तो आप देखिएगा फ्रेंड्स, आपको अगर बेल्ट को फोल्ड करना है तो आप उसमें जो मार्किंग की है वहीं से आप कट कर लीजिएगा। अगर आपको बेल्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखना है तो आप इसको डबल फोल्ड करते हुए इसकी कटिंग कीजिएगा। तो मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए इसकी कटिंग करूँगी। तो नीचे की तरफ से मैं इसको फोल्ड नहीं करने वाली हूँ, इसको बेल्ट को ही डबल करने वाली हूँ। तो आप देखिएगा हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, और हमने जो 1.5 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया था उसको निकालते हुए मार्किंग की है। अब हम फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेंगे पहले।
अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे जो मार्किंग की है हमने 1.5 इंच को निकालते हुए वहाँ से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। इससे हमारा जो बेल्ट है बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता है और इसमें हम घूम सिलाई भी लगा लेंगे। तो आप देखिएगा हम इसको डबल फोल्ड करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप सिंगल भी रख सकते हो। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। आपको हमारा समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।